हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अंबिका और सुबह की 5:30 बजे मैं और प्रिंसी निकल पड़े हैं अपनी फ्रेंड की स्कूटी लेकर के बनारस में थोड़े बहुत मंदिरों को देखने के लिए और बनारस में क्या क्या खाने के लिए सुबह सुबह हमें मिल जाता है उसके बारे में देखने के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग निकल पड़े थे फटाफट से। फिर पेट्रोल भरा लिया हम लोगों ने ताकि हम लोग कहीं फंसे ना, पेट्रोल हमेशा टंकी फुल रखना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे दुर्गा कुंड मंदिर है, वहाँ सबसे पहले हमने दर्शन कर लिया था। तो यहाँ पे आ गए थे। इस तरीके से कैचुअल टाइप का रहता है, वो लोग हाथ धुलने के लिए जल देते हैं। तो ये था ना, घर से ही नहा धो करके सुबह सुबह निकल गए थे। बच्चे उच्चे ना सब सो रहे थे। तो ये हुआ कि हम लोगों को 9 बजे के अंदर हमें 9 क्या मतलब 8:30 से 9 बजे के अंदर हमें वापस आना है, ताकि बच्चों के उठने से पहले हम लोग मंदिर वगैरह का कुछ दर्शन करके वापस आ जाए। बच्चों के साथ जगह जगह जा पाना पॉसिबल नहीं था और मुझे घूमना था बनारस को, तो मैंने सुबह सुबह का टाइम चूज़ किया था। वैसे तो अंदर मोबाइल ले जाना, जो दुर्गा कुंड मंदिर है यहाँ अंदर मोबाइल ले जाना मना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया। उन्होंने मोबाइल, यहाँ पे अधिकतर मंदिरों में मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, ये वाला सीन था, लेकिन थोड़ा सा मैंने अंदर जाके शूट कर लिया। दुर्गा कुंड जो था वहाँ तो हम लोग गए नहीं, भूल गए। मेन बस मंदिर ही मंदिर दर्शन कर लिए थे। लेकिन दुर्गा कुंड शाम के वक्त ना बहुत ही प्यारा था। एक्चुअली बनारस के शाम वाले दिन जब मैं प्रिंसी के साथ बाहर साइड आई थी ना, तो कुंड मैंने देखा, तो तब मैंने प्रिंसी से पूछा था तो उसने बताया था। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी मंदिर आ गए थे, त्रिदेव मंदिर था। तो दुर्गा कुंड मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ही है। तो हम लोग अंदर आए, स्लीपर वगैरह निःशुल्क रहता है, आप उतार लीजिए। और सुबह सुबह का टाइम था तो बस आराम से हमने स्लीपर उतारा और अंदर सुंदर, इतना सुंदर मंदिर था कि मैं क्या बताऊं। बनारस में आपको छोटी छोटी गलियां और मंदिर ढेर सारी आपको मिलेंगे, और मंदिर इतने सुंदर सुंदर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे हस्तकलाएँ जो हैं, पेंटिंग जो है, वो आपका तो मन ही मोह लेता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिया। तो त्रिदेव मंदिर के अंदर श्री सालासर बालाजी महाराज जी हैं, श्री रामचंद्र जी का भी दर्शन कर लीजिए, और साथ में माता रानी है और खाटू श्याम जी की मूर्ति यहाँ पे। और यहाँ की सुंदरता ना आपका मन तो बिल्कुल मोह लेगा। तो बस फटाफट से प्रसाद लिया हमने पंडित जी से और आशीर्वाद लेकर के हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ चल पड़े। फिर वहाँ से निकलने के मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, छोटी छोटी दूरियों पे ही मंदिर है। तो बस हम लोग पहुँच गए श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि बनारस का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे आप अंदर घुसेंगे ना, तो आपको शुरू से ही माला, फूल, मिठाई, सब चीज़ों का आपको दिखने लग जाएगा। तो बस हमने यहाँ से माला, फूल, प्रसाद लिया हनुमान जी के लिए। उसके बाद हम लोग अंदर चल दिए दर्शन के लिए। बनारस आ रहे हैं तो आपको एक बार ध्यान देना होगा कि बनारस के संकट मोचन हनुमान मंदिर में आपका मोबाइल अंदर नहीं जाता, ना काशी विश्वनाथ में मोबाइल वगैरह अंदर जाएगा, केवल पैसा मात्र ही अंदर जाता है। और ना अंदर आप शूट कर सकते हैं, बस बाहर ही शायद शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा है मोबाइल वोबाइल जमा करने के निःशुल्क काउंटर है, आप अपनी इच्छा अनुसार जितना पैसा देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ जमा करने के बाद हम लोग अंदर से दर्शन वगैरह कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे तिलक लगाने के लिए था, तो वहाँ पे हमने तिलक लगा लिया, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना और फोटो शूट करना सख्त मना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। फिर हम लोग रविदास गेट के पास पहुँचे, जो कि पहलवान लस्सी वाला फेमस है, उसकी भी दुकान बंद पड़ी थी यहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम था, लगभग 6:30 या 7 ऐसे कुछ बज रहे थे, मुझे फिक्स टाइम नहीं पता है। उसके अलावा और भी जो फेमस दुकानें थी वो भी काफ़ी बंद थी, वो सब मुझे लगता है 10 बजे के बाद ही खुलती होंगी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अस्सी घाट की तरफ। हमने कहा चलो सुबह सुबह का टाइम है, अस्सी घाट घूम लेते। और कहा ना मैंने, छोटी छोटी गलियां हैं, जो सड़कें हैं, अगर दिन में आप इधर से आते हैं ना तो आपको जाम बहुत ज़्यादा मिलेगा और भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। हम लोग का सुबह टाइम था तो सारी दुकानें बंद थी यहाँ पे। उसके बाद हमें भूख लग गई थी, हमने कहा चलो थोड़ा सा पेट पूजा वगैरह कर लेते। इधर साइड से पूरा बोर्ड मार्गदर्शन के लिए लगा रहता है कि किधर से जाएंगे, कौन सी मंदिर पड़ेगी। देखिए इस तरीके का साइन बोर्ड है सारा। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले थे, तो प्रिंसी ने कहा ऐसा है दीदी, पहले अस्सी घाट घूम लेते, फिर वहाँ से आते वक्त में हम लोग कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे एक चाय का अड्डा है करके, वो भी बंद दुकान थी, वहाँ भी हम लोग गए, सोचे चाय पी लेते हैं, लेकिन बंद थी। फिर ये हुआ कि चलिए घाट पे चलते हैं अंदर साइड। तो बस हम लोग घाट के बाहर साइड पहुँच गए थे और फिर अंदर की तरफ चल रहे हैं।
तो अंदर की तरफ गए ना तो काफ़ी भीड़ थी लोगों की, और वहाँ पे योगा भी हो रहा था। रोज़ मतलब ऐसा भीड़ चहल पहल रहता ही है यहाँ पे, क्योंकि बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, तो हमेशा भीड़ भाड़ आपको दिखेगा। यहाँ तो 6:30 या 7 बजे का टाइम था, या 7:15 ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सी म्यूजिक चल रही थी, और घाटों पे सत्संग वगैरह भी होता है। किसी ने सच कहा है, बनारस सुकून की जगह। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा वाइब सा आ रहा था ना, मन शांत हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद थोड़ी आगे हम लोग गए तो हम लोगों का इस तरीके का साइन बोर्ड दिखा, बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन, और उस पर समझाया गया था सारे घाटों के बारे में, यहाँ पे कितने घाट हैं। 84 आई थिंक घाटों के बारे में पूरा बताया गया था, कैसे कैसे आप जाएंगे, कौन कौन से घाट आपको पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा था, ताकि न्यू लोग जो आएँ, वो ये पहली बार आ रहे हैं बनारस, उनके लिए समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। तो इस तरीके का था। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी थी, जो कि मतलब छोटे छोटे सामान वगैरह अगर आपको लेना है तो वो भी अच्छा रहता है। यहाँ पर बहुत रश रहता है शाम के टाइम पर। हम लोग सुबह टाइम में आए थे ना, तो उतनी भीड़ नहीं थी और उतनी दुकानें भी नहीं खुली थी। खाने पीने के भी छोटे छोटे बहुत ही स्टॉल लगे रहते हैं। गर्मी में नींबू पानी, मसाला चाय और भी चीज़ें आपको घाट पे मिल जाएंगी। तो बस हम लोग आगे की तरफ वापस चल रहे थे, तो भूख लगी थी। फिर हम लोगों को एक जगह मिल गया इडली का कॉर्नर, जहाँ पे हमने फ्राई इडली खाया था। आप सादी इडली भी खा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की जान होती है इडली। अगर आपको भूख लगी है ना, तो आप इडली ज़रूर खाइए। यहाँ के सारे स्टूडेंट जो होते हैं, बैचलर्स होते हैं या जो भी घूमने आते हैं, वो इडली ज़रूर खाते हैं। यहाँ फेमस है इडली। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए, और साथ में दही जलेबी, जो कि चाची की कचौड़ी फेमस है, बट वो वाली शॉप हम लोगों को मिली नहीं। तो हम लोगों ने सोचा चलो, यहाँ पे भी बहुत भीड़ दिख रहा था, तो हमने कहा यहीं ट्राई करते। तो फिलहाल तो दही था नहीं इनके पास, तो हमने जलेबी ही खा करके अपना मुंह मीठा कर लिया। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद हमको कचौड़ी और ये सब्ज़ी मिली, जो कि हींग वाली कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और ये रविदास गेट के ही पास है, बहुत ही यम्मी टेस्टी है। आपको यहाँ पे ना कचौड़ी और सब्ज़ी मिल जाएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। और इडली भी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे लंका साइड, जहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का जो है वहाँ साइड। तो उसी के गेट के सामने हमने चाय पिया और ब्रेड मक्खन खाया। प्रिंसी बता रही थी, प्रिंसी यहाँ पढ़ती है, तो वो लोगों को जब भूख वगैरह लगती है तो वो लोग इडली और चाय, ब्रेड मक्खन, ये उनका रहता है नाश्ते के लिए। तो हमने कहा हम भी ट्राई कर लेते हैं। भाई चाय लवर जो है वो चाय ना पिए तो उनकी दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, और मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। तो बनारस बीएचयू गेट के अंदर आप लोग चलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर अंदर साइंस फैकल्टी के तरफ में आपको वीटी बनारस विश्वनाथ टेम्पल, जिसे वीटी भी बोलते हैं सब लोग, वहाँ चल रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। सडनली प्रिंसी ने बोला कि दीदी चलिए, अंदर भी बहुत सुंदर मंदिर है, आपको दर्शन कराते हैं, और काफ़ी भीड़ भी रहती है और काफ़ी प्रचलित भी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। तो 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमको मंदिर पे पहुँच जाते हैं हम लोग, और बस हमने अपनी गाड़ी स्टैंड में लगा दी और फूल माला वगैरह हमने ले लिया। वैसे तो पेट पूजा कर लिया था, फिर मैंने कहा मन चंगा तो सब बढ़िया, भाई भगवान ने बुलाया है तभी मन बन गया दर्शन करने का। तो फिर हम लोग यहाँ से फूल माला वगैरह लेके अंदर साइड चल दिए हैं।
अंदर जाने के बाद पता चला कि महादेव जी का श्रृंगार हो रहा था सुबह के टाइम का, फिर आरती वगैरह होगी। तो श्रृंगार होने में उनको नहलाया जो जाता है, उसमें चना मिर्च वगैरह दूध वगैरह जो जो भी सामान लगता है तो भक्त अपना देते जा रहे थे। तो हमने भी जो लिया हुआ था वो सब पंडित जी को दे दिया चढ़ाने के लिए यहाँ पे। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग गए नंदी देव महाराज जी का दर्शन करने के लिए। तो ऊपर साइड से दर्शन करके 2 फ्लोर का है ये मंदिर, ऊपर भी बहुत अच्छा था। वहाँ मैंने रील वगैरह भी बनाया, फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बनारस का ये पार्ट 7 जा रहा है। अभी तक मैंने बनारस में जहाँ जहाँ घूमे हैं, क्या क्या किए, वो सब मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर हम लोग बाहर साइड आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस है ओम कैफ़े। यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अफोर्डेबल रेंज में भी है। BHU के जितने छात्र हैं तो यहाँ तो कोल्ड कॉफ़ी पीते ही हैं। बाहर के लोग भी जो आते हैं वो ज़रूर कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करते हैं। तो हमने भी अपनी कोल्ड कॉफ़ी ले ली थी और बस हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ बैठ के पिए। तो मैंने कहा यार लो खड़े ही खड़े पी ले क्या, लेकिन थक बहुत गई थी। मैंने कहा प्रिंसी चलो कहीं बैठ जाते हैं। तो पेड़ की छाँव के नीचे चबूतरा वगैरह बनाया गया है, वहाँ पर सब लोग बैठ के पीते हैं। और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, प्रिंसी बता रही थी दीदी हर टाइम भीड़ रहती है। यहाँ डोसा भी है और कचौड़ी भी है, समोसा भी है और ये कोल्ड कॉफ़ी तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है BHU की। तो ये वाला हाल है। तो अपना जो बनारस में घूमने का सिलसिला है वो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरा मन बहुत है इस मंदिर में बच्चों को लाने का, तो देखते हैं क्या प्लान है बच्चों को लाने का, घुमाने का। तो नेक्स्ट व्लॉग वही रहेगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में। बाय बाय एवरीवन।